अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली इमरान। गेट मोर ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त तैयार करें तो इसमें चीन सबसे पहले नंबर पर नजर आएगा, क्योंकि इंतहाई थोड़े वक्त में इस मुल्क ने ऐसी तरक्की हासिल की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि चीन के हालिया बड़े मंसूबों को देखकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आज की वीडियो में हम चीन के ऐसे हैरत अंगेज मंसूबों और तामीरात की बात करेंगे जिनको देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी दाद देने पर मजबूर हैं। और यकीनन जब आप भी इन मंसूबों के मतलब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे पुल की बात करते हैं जिसे सीमेंट या बजरी से नहीं बल्कि शीशे से बनाया गया है। चीन के शहर लियांजू में मुकम्मल शीशे से बने इस पुल को कुछ अरसा पहले अवाम के लिए खोला गया था, जिसकी लंबाई 1726 फीट है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज करार दिया गया है। लिहाजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसके नाम को शामिल किया गया है। दरिया लियांजान के ऊपर तामीर होने वाला ये हैरत अंगेज पुल एक वक्त में 500 अफराद का बोझ बर्दाश्त कर सकता है, जबकि पुल के वसत में 4 ऑब्जर्वेशन डेक भी तामीर किए गए हैं ताकि इर्द गिर्द का खूबसूरत नजारा किया जा सके। पुल को लैमिनेटेड ग्लास की 3 तहों से तामीर किया गया है, जिनकी मोटाई 5.4 सेंटीमीटर है, जबकि पुल का शीशा 99.15% साफ है और इसके फर्श के नीचे से वादी का नजारा किया जा सकता है। इस तामीराती कंपनी ने 4 टन वजनी 2 गाड़ियां भी इसके ऊपर से गुजारी थी ताकि इसकी मजबूती को साबित किया जा सके। इस पुल की तामीर 3 साल में मुकम्मल हुई और इस पर 30 करोड़ चीनी युआन यानी 7 अरब 63 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का खर्चा आया। इसकी तामीर के लिए 73,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 11,000 टन स्टील बार हर टावर के लिए इस्तेमाल की गई। इस मंसूबे पर काम नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जिसके लिए 4 करोड़ 80 लाख टन स्टील और 23 करोड़ क्यूबिक मीटर कंक्रीट को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा चीन की जानिब से हांगकांग, मकाओ और जनूबी चीन के शहर ज़ुहुई को मिलाने वाले बहुत बड़े पुल को भी अवाम के लिए खोला जा चुका है। इससे पहले दुनिया का सबसे तवील समुद्री ब्रिज चीन में ही था, जिसकी लंबाई 26.3 मील थी, जो कि चिंगडाओ में तामीर किया गया था। 26 मील तक फैले हांगकांग मकाओ ज़ुहुई ब्रिज का मंसूबा चीन के 3 बड़े शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर देगा और इस तरह 4 करोड़ 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक बड़े शहर का क़याम अमल में आ जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पुल की तामीर से तीनों शहर के दरमियान सफर का वक्त 50% से भी कम हो गया है, जबकि इस पुल के खुलने के बाद पर्ल रिवर के जरिए हांगकांग से मकाओ जाने वाले अफराद 1 घंटे के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। इस पुल को सहारा देने के लिए चीन की जानिब से 4 मनसूई जजीरे भी तामीर किए गए हैं। यही वजह है कि चीन ने इसे इंजीनियरिंग का अजूबा करार दिया है, जिसमें 4,20,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। याद रहे कि इतने स्टील से 7 आईफल टावर आसानी से तामीर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रोजाना इस पुल से 40,000 गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि शटल बस सर्विस की सहूलत भी रखी गई है, जो हर 10 मिनट में दस्तयाब होती है। इस मंसूबे की लागत रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अरब डॉलर है, यानी 15 खरब पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब चीन में एक ऐसी इमारत भी देखी जा सकती है जिसकी बलाई मंजिल से ट्रैफिक रवां दवा होती है। चीन के शहर चोंगिंग, जिसे पहले ही अपनी तामीर और ढांचे की वजह से काफी अहमियत हासिल है, जहां की वजह शोहरत स्प्रॉलिंग इंटरचेंज है, जिसकी मदद से 8 मुख्तलिफ सिमतों में बआसानी जा सकते हैं और सबसे मशहूर रिहायशी इमारत से ट्रेन के गुजरने का रास्ता भी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो जमाना है जब इंसान जमीन से निकलकर चांद पर अपने कदम जमाना चाहता है और हर मुल्क चाहता है कि सबसे पहले वो चांद पर जाकर तरक्की हासिल कर सके। लिहाजा इसी मकसद के लिए चीन ने खला में ऐसे एटमी बिजली घर का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जो 1 मेगावाट बिजली बना सकता है। ये अब तक का ताकतवर तरीन खलाई एटमी बिजली घर भी है
जो अमरीकी खलाई तहकीकाती अदारे नासा के ज़ेरे तामीर खलाई बिजली घर से भी 100 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। इसी मंसूबे पर चीनी हुकूमत की फंडिंग से 2019 में काम शुरू हुआ था, जबकि हालिया चंद दिनों में इसने अपने पहले प्रोटोटाइप की शक्ल में पहला संगे मील भी अबूर कर लिया है। चीनी हुकूमत का बज़ाहिर ये कहना है कि ये खलाई घर खास तौर पर इन हालात और मकामात के लिए मुफीद होगा जहां सूरज की रोशनी या तो जमीन के मुकाबले में बहुत मध्यम होती है या फिर इसमें बार बार इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है कि शमसी तवानाई पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीन का मंसूबा 2023 से लेकर 2030 तक बिलतरतीब चांद के तारीख हिस्से पर और मरीख तक बड़ी तादाद में खलाई जहाज बेचना चाहता है, जबकि चीन पहले ही 2030 तक अव्वलीन इंसान बरदार परवाज भी मरीख तक भेजने का ऐलान कर चुका है और मज़कूरा खलाई एटमी बिजली घर को मुख्तसर जसामत के साथ ज्यादा बिजली पैदा करने के काबिल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को गैर मामूली तरक्की दी गई है। अब तक खला में इस्तेमाल के लिए जितने भी एटमी बिजली घर बनाए गए हैं वो सिर्फ चंद सौ वाट बिजली बनाने के काबिल रहे हैं। इसके अलावा चीन ने इंसानी फुजले से बिजली बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। बज़ाहिर ये लगता है कि इंसानी फुजले जैसी बेकार चीज शायद ही कोई और हो, लेकिन साइंसदान बेकार चीज को तवानाई और सोने में बदलने की मुकम्मल तैयारियां कर चुके हैं। जर्मन इंजीनियर चीन में इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ इंसानी फुजला हैरत अंगेज हद तक ज्यादा मिकदार में दस्तयाब है और दूसरी बात यह है कि यहाँ हकाम इस बात से परेशान है कि इतने फुजले को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इंजीनियर्स का कहना है कि अगले 5 सालों में फुजले से बिजली बनाने की सनत 4 गुना फैल चुकी होगी, जबकि दूसरी जानब अमेरिका की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक ने साबित कर दिया है कि फुजले के तज्जिए के बाद इसमें से सोना भी निकाला जा सकता है। इस तहकीक के मुताबिक 10 लाख आबादी का शहर एक साल में अपने फुजले से तकरीबन $1.5 करोड़ मालियत का सोना हासिल कर सकता है। यानी ये तहकीकात पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए तो लम्हाए फिक्रिया है, जहां बेहिसाब फुजला होने के बावजूद गुर्बत और लोड शेडिंग का राज है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।